आज तेलंगाना कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम केसीआर करेंगे। खबर है कि केसीआर इस बैठक में मंत्रियों के साथ एक अहम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। खासकर ये बैठक इसलिए और महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि बीआरएस एमएलसी कविता को ईडी की जांच में शामिल होने का नोटिस मिला था। कविता की ईडी जांच में इस बात पर चर्चा के अवसर नजर आ रहे हैं कि गिरफ्तार होने पर कैसे निपटा जाए, जबकि सीएम केसीआर ने दिल्ली जाने से पहले एमएलसी कविता से फोन पर बात की है। उन्होंने कविता को आश्वासन दिया है कि वे अपना कार्यक्रम जारी रखेंगे और चिंता की कोई बात नहीं है। केसीआर ने अपनी बेटी कविता को बीजेपी के कुकृत्य के खिलाफ लड़ने की चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी उनका समर्थन करेगी। वही कविता दिशा इसी महीने कल दिल्ली के जंतर मंतर पर होगी। बीआरएस एमएलसी और मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी कलवकुंतला कविता, जिन्हें प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूछताछ के लिए 9 मार्च को पेश होने के लिए बुलाया था, बुधवार शाम नई दिल्ली के लिए रवाना हो गई है। इस बीच कविता ने बुधवार देर रात ईडी के संयुक्त निदेशक को एक पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि वह 11 मार्च को उसके सामने पेश होंगी। पत्र में उसने कहा कि मैं एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक होने के नाते और इस देश की एक महिला के रूप में कानून के तहत प्रदान किए गए अपने अधिकारों का प्रयोग करना चाहती हूँ। इसके अलावा मैं यह समझने में विफल हूँ कि मुझे इतने कम समय के नोटिस पर क्यों बुलाया गया है और ऐसा लगता है कि जांच के नाम पर कुछ राजनीतिक मकसद छिपाए जा रहे हैं। मैं स्पष्ट रूप से कहती हूँ कि वर्तमान जांच से मेरा कोई लेना देना नहीं है। एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते और पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण मैंने आगामी सप्ताह के लिए पहले से ही अपने कार्यक्रम की योजना बना ली थी और मैंने अनुरोध किया है कि अचानक अस्वीकृति सर्वोत्तम कारणों से प्रेरित प्रतीत होती है। आप जानते हैं, जो दर्शाता है कि यह राजनीतिक उत्पीड़न के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ईडी ने उन्हें 11 मार्च को पेश होने की अनुमति दे दी है, लेकिन अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बुधवार को कविता की दिल्ली यात्रा निर्धारित की गई थी क्योंकि उसने 10 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी में एक दिन की भूख हड़ताल का नेतृत्व करने की योजना बनाई थी, जिसमें मांग की गई थी कि केंद्र संसद के चालू बजट सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पेश करे और पारित करे। कविता ने कहा है कि वह कानून का पालन करने वाली नागरिक है और वह केंद्रीय जांच एजेंसियों को पूरा सहयोग करेगी। उन्होंने एक बयान में कहा, मैं दिल्ली में सत्ता के सौदागरों को यह भी याद दिला दूं कि तेलंगाना दमनकारी जनविरोधी शासन के सामने कभी नहीं झुका है और न कभी झुकेगी। हम लोगों के अधिकारों के लिए निडर होकर और मजबूती से लड़ेंगे। हालांकि धरने और पूर्व नियुक्तियों के कारण वह इसमें शामिल होने की तारीख पर कानूनी राय लेगी, बयान में कहा गया है। मैं चाहता हूं कि केंद्र में सत्ताधारी दल यह जान ले कि हमारे नेता सीएम श्री केसीआर और पूरी बीआरएस पार्टी के खिलाफ लड़ाई और आवाज के खिलाफ डराने धमकाने की रणनीतियां हमें नहीं रोक पाएगी। केसीआर गारू के नेतृत्व में हम करेंगे अपनी विफलताओं को जाकर अब करने और भारत के उज्जवल और बेहतर भविष्य के लिए आवाज उठाने के लिए संघर्ष करना जारी रखें। सीबीआई ने इससे पहले दिसंबर 2022 में उनके हैदराबाद स्थित आवास पर पूछताछ की थी। ईडी ने मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत में अपनी रिमांड रिपोर्ट दाखिल की, जिसमें हैदराबाद के व्यवसायी और रॉबिन डिस्टिलर्स के प्रमोटर अरुण रामचंद्रन पिल्लई, जिनसे पूछताछ की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया, ने दावा किया है कि वह कविता के बेनामी है। रिमांड रिपोर्ट में ईडी ने कहा है कि पिल्लई ने साझेदारी फर्म में कविता के व्यापारिक हितों का प्रतिनिधित्व किया है, जबकि एक अन्य आरोपी प्रेम राहुल ने इसके बेनामी के रूप में काम किया है। ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाले के सिलसिले में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार किया है और जिनमें दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, हैदराबाद के ऑडिटर गोरंटला बुच्ची बाबू और अभिषेक बोइनपल्ली शामिल हैं। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कविता को ईडी का समन उनके अपने कार्यों और शराब घोटाले में शामिल होने का परिणाम था। किशन रेड्डी ने महबूबनगर में एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक अभियान बैठक में बोलते हुए कहा कि भाजपा ने कभी भी कविता को शराब के धंधे में शामिल होने के लिए नहीं कहा और इस मामले में जांच एजेंसियां क्या करती है, इसमें उनकी पार्टी को कोई भूमिका नहीं है। हमने इसे इस व्यवसाय में आने के लिए कभी नहीं कहा है। हमने उसे हर दिन एक फोन खराब करने के लिए कहा। सीबीआई और ईडी मामले दर्ज करती है और जांच करती है कि यही उनका काम है। भाजपा का इस मामले में क्या संबंध है?
महिला दिवस समारोह में बंदी संजय कुमार ने एक बार फिर अपने ही अंदाज में सीएम केसीआर और एमएलसी कविता की आलोचना की। शराब घोटाले में फंसी कविता ने तेलंगाना की बदनामी की है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया है और समारोह के मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय रहे हैं। इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कविता बथुकम्मा के नाम पर तेलंगाना की संस्कृति पर प्रहार किया गया है। उन्होंने टिप्पणी की है कि कविता ने सैंडल, हैंडबैग और कृत्रिम फूल और डीजे गाने के साथ बथुकम्मा और तेलंगाना समाज को अपमानित किया है। बीआरएस राज्य कमेटी में कितनी महिलाएं हैं? गलती करने वाली कविता को गिरफ्तार न कर क्या जांच एजेंसियां उन्हें सिर पर बिठाएगी? उन्होंने कहा है कि कविता ने अपने इन हरकतों से तेलंगाना की महिलाओं का सिर नीचे कर दिया और केसीआर उसी साल मुख्यमंत्री बने जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। केसीआर ने राज्य की महिलाओं के लिए क्या किया है? बीआरएस में कोई महिला समितियां नहीं है, पार्टी की कोई महिला अध्यक्ष नहीं है। उन्होंने कहा है कि भाजपा महिलाओं को सरकार में पद देकर उनका सम्मान करने वाली पार्टी है और रसोई घर तक सीमित रहने वाली यदम्मा प्रधानमंत्री के लिए खाना बनाने के स्तर तक उठी है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री ने जल जीवन मिशन के तहत महिलाओं के लिए 6 करोड़ नाला कनेक्शन दिए हैं। मंत्री जगदीश रेड्डी ने बीआरएस एमएलसी कविता को ईडी के नोटिस का जवाब दिया। कविता को ईडी का नोटिस मोदी सरकार की करतूतों की पराकाष्ठा है। उन्होंने आलोचना की है कि केसीआर के खिलाफ साजिश के तहत कविता को नोटिस दिए गए जो मोदी के अत्याचारों का उजागर करते हैं। उन्होंने आलोचना की है कि भाजपा दमन के आधार पर विपक्ष को डराने की कोशिश कर रही है। राज्य के आईटी मंत्री केटी रामाराव ने आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन टैक्स और वन नेशन वन राशन कार्ड योजनाओं की शुरुआत की थी। अब वे अपना ध्यान वन नेशन वन फ्रेंड योजना इस पर केंद्रित कर रहे हैं। मंत्री ने स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को ब्याज मुक्त ऋण के माध्यम से 750 करोड़ रुपए के चेक वितरित करने के दौरान कहा, मोदी अपने दोस्त अडानी को देश की संपत्ति सौंप रहे हैं। महबूबाबाद जिले के थोरूर मंडल में मंत्री ने अबाया हस्तम योजना के तहत 545 करोड़ रुपए वितरित किए और महिला दिवस समारोह को चिन्हित करने के लिए 500 महिलाओं को मुफ्त में सिलाई मशीन वितरित की है। केटीआर ने पीएम मोदी और बीजेपी सरकार पर नाराजगी व्यक्त की है। कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू करके और कई विकासात्मक गतिविधियों को शुरू करके उन्होंने तेलंगाना सरकार तेलंगाना के लोगों की भलाई के लिए कड़ी मेहनत कर रही है, लेकिन भाजपा सरकार ने अपने शासन के पिछले 9 वर्षों में इस राज्य के लोगों के लिए क्या किया है? जब भी केंद्र सरकार ने पुरस्कार रैंकिंग और सितारों की घोषणा की, चाहे वह स्वच्छ सर्वेक्षण या सांसद आदर्श ग्रामीण योजना के तहत हो, तेलंगाना के अधिकांश गांवों को पुरस्कार और शीर्ष रैंक मिले थे। उन्होंने दावा किया कि राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छा काम किया है। उन्होंने पूछा, टीएस के लिए एक रेलवे कोच फैक्ट्री, बियाराम स्टील फैक्ट्री और एक आदिवासी विश्वविद्यालय के वादों का क्या हुआ? भाजपा के शासन में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में लगातार वृद्धि के कारण गरीब और मध्यम वर्ग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जब मोदी सत्ता में आए थे तब प्रति सिलेंडर रसोई गैस की कीमत 400 रुपए थी, लेकिन आज यह 1200 रुपए में बिक रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सिर्फ इतना जानते हैं कि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच विवाद कैसे पैदा किया जाता है और इसका राजनीतिक फायदा कैसे उठाया जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध रूप से पैसा कमाकर मोदी विधायकों को खरीदने और राज्य सरकारों को हटाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर का मतलब कल्वकुंतला चंद्रशेखर राव नहीं है। के का मतलब कालवलू, सी का मतलब केनाल और आर का मतलब रिवर है। केसीआर एकमात्र ऐसे नेता है जो किसानों के साथ खड़े रहे और राज्य में कृषक समुदाय का समर्थन किया है। केटीआर ने कहा कि केसीआर ने रेतु बीमा के साथ रेतु बंधु योजना की शुरुआत की और कृषि क्षेत्र को 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति कर रहे हैं। मंत्री ने वारंगल जिले के पर्वतगिरी मंडल के येनुगल गांव में प्रतिमा फाउंडेशन के तहत आयोजित मुफ्त मेगा कैंसर जांच शिविर का उद्घाटन किया। उन्होंने येनुगल गांव में एक 30 बेड अस्पताल, एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र, एक आदिवासी कल्याण आवासीय विद्यालय थोरूर और पलरकुर्ती मंडलों में 50 बेड अस्पताल स्थापित करने का वादा किया। उन्होंने थोरूर नगर पालिका को 20 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। वीएच ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को सभी क्षेत्रों में महिलाओं के विकास का श्रेय दिया जाता है। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी के कारण स्थानीय निकायों में आरक्षण मिलने से कई महिलाएं राजनीतिक रूप से सक्रिय हुई है। वीएच ने कहा कि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं को विकास और अपने पैरों पर खड़ा होना राजीव गांधी के प्रयासों का परिणाम है। राजीव गांधी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना। जब इंदिरा गांधी जब तक थी
हर महिला खुशहाल से थे, खुशी से बोलते थे हमारी लीडर इंदिरा गांधी है, हमारे कुछ भी तकलीफ है तो हम इंदिरा गांधी को बोलते बोल के एक विश्वास था। वो विश्वास के वास्ते राजीव गांधी ने जैसा प्रधानमंत्री बने 73-74 अमेंडमेंट लाके कब तक घरों में बैठते, कब तक झाड़ू देते, कब तक खाना खिलाते, कब तक बच्चों को पानी पिलाते दुलाते। आप भी पॉलिटिक्स में आना बोल के 73-74 अमेंडमेंट लाके हर साल 5 साल को असेंबली इलेक्शन जैसा होता, पंचायती राज और नगर पालिका में भी ये महिलाओं को रिजर्वेशन लाना बोल के 33% लाया वाला हिंदुस्तान में उन्होंने। मैं चाहता हूं हर महिला ये सोचना चाहिए, महिलाओं के पास पहले सोचने वाला कौन था? राजीव गांधी था। महिला के बारे में सोचा और महिला को आगे बढ़ाने का काम करा। तो मैं ये मौके पे मैं महिलाओं को मुबारकबाद देता हूं और साथ ही साथ मेरे दिल में तकलीफ है, हर जगह जब से नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ बोलने के बाद बहुत से अन्याय हो रहा, हर महिलाओं के साथ नाइंसाफी हो रही, रेप हो रहा, मर्डर हो रहा। जब तक इस हर नौजवान ये सोचना चाहिए मेरी बहन है, मेरी माँ है, मेरी सिस्टर है बोल के सोचेंगे तो ये काम नहीं होता। महिलाओं के साथ आने वाले दिनों में अत्याचार रोकने का काम सरकार भी देखना चाहिए, कानून भी देखना चाहिए। मैं यही बात आने वाले दिनों में महिलाओं के साथ कोई अत्याचार नहीं होना और मैं दिली मुबारकबाद दूं, महिला भी अच्छी जिंदगी गुजारना, पॉलिटिक्स में भी आए, वो भी अच्छा काम करके नाम कमाना। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अदनाकी दियाकर ने आरोप लगाया कि बीजेपी और बीआरएस दोनों ने मिलकर राजनीतिक नाटक किया है। उन्होंने कहा है कि वे मुख्य पदों से ध्यान भटकाने के लिए नाटक कर रहे हैं। इसी महीने के 10 तारीख को बिहार भरास सांसदीय दल, विधायक दल और प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक होगी। तेलंगाना भवन में सीएम केसीआर की अध्यक्षता में होने वाली संयुक्त बैठक में शामिल होने के लिए सांसदों, विधायकों और एमएलसी को आमंत्रण पहले ही भेजा जा चुका है। इस बैठक में बीआरएस की राज्य कार्यकारिणी समिति, जिला अध्यक्ष, जिला परिषद व निगम अध्यक्ष शामिल होंगे। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अध्यक्ष केसीआर पार्टी की गतिविधियों पर नेताओं को निर्देश देंगे और ऐसा लग रहा है कि इस बैठक में सरकार और पार्टी की गतिविधियों पर चर्चा होगी। कल महिला दिवस के मौके पर वाईएसआरटीपी की अध्यक्ष वाईएस शर्मिला ने हैदराबाद में टैंक बंड पर रानी रुद्रम्मा और चाकली एलम्मा की मूर्तियों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने राज्य में महिलाओं पर हो रहे हमलों के विरोध में टैंक बंड रोड पर धरना शुरू कर दिया। इससे भारी जाम लग गया और पुलिस उसे गिरफ्तार कर ली। शर्मिला ने केसीआर की बेटी एमएलसी कविता पर बोतुकमा की आड़ में शराब घोटाला करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं क्योंकि उन्हें महिलाओं से बहुत प्यार है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कविता के अलावा कोई भी सुरक्षित नहीं है। उन्होंने कहा कि राज्य में शराब के कारण महिलाओं पर हमले हो रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर डीएससी 2008 महिला अभ्यर्थियों ने न्याय की मांग करते हुए धरना दिया है। डीएससी 2008 बीएड और मैरिड कैंडिडेट एसोसिएशन तेलंगाना आत्मगौरव वेदिका के संयुक्त तत्वाधान में इंदिरा पार्क धरना चौक पर क्रमिक भूख हड़ताल की गई। कांग्रेस विधायक सितक्का और तेलुगु महिला प्रदेश अध्यक्ष तिरुनागिरी ज्योत्सना ने दिशा शिविर में आए लोगों के साथ एकजुटता व्यक्त की है। सितक्का ने मांग की है कि राज्य सरकार स्पष्ट करे कि डीएससी 2008 अभ्यर्थियों के मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले को लागू करने में क्या दिक्कतें हैं। महिला शिक्षकों ने सीएम केसीआर से जीवन साथी के तबादले को लेकर गुहार लगाई है। महिला दिवस मनाते हुए प्ले कार्ड प्रदर्शित किए गए जिन पर लिखा था यूनिफाइड कपल्स विद स्पाउस ट्रांसफर्स। उन्होंने कहा है कि उन्हें इस बात का गहरा दुख हो रहा है कि वे इस परिवार के साथ उचित न्याय नहीं कर पा रहे क्योंकि वे अलग अलग क्षेत्र में काम कर रहे हैं। मुख्य वन अधिकारी आरएम डेब्रियल ने कहा है कि घर की साफ सफाई के अलावा नौकरियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन करना महिलाओं के धैर्य और कौशल का प्रमाण है। उन्होंने इससे बहुत बड़ी बात बताया कि महिलाएं वन संरक्षण जैसे चुनौतीपूर्ण कार्य को भी फील्ड स्तर पर सफलतापूर्वक कर रही है। अरण्य भवन में आयोजित महिला दिवस समारोह में वे मुख्य अतिथि थे। विभिन्न प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पीसीसीएफ एल्यूजिंग मेरू, एडिशनल पीसीसीएफ सुनीता भागवत, कर्मचारी व स्टाफ ने भाग लिया है।
मौसम विभाग ने ऐलान किया है कि अगले हफ्ते और 10 दिनों तक मौसम में कई तरह के बदलाव होंगे। दोपहर में तेज गर्मी पड़ने के अलावा रात में मौसम सर्द रहेगा। अगले 10 दिनों तक मौसम में परिवर्तन होने से लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने की चेतावनी दी गई है। प्रदेश में अगले 5 दिनों तक मौसम शुष्क रहेगा और तापमान सामान्य रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने बताया कि अभी दिन का तापमान 33 डिग्री से 36 डिग्री के बीच है। अगर तापमान 39 डिग्री तक जाता है तो मौसम में अलग बदलाव की संभावना है। दोपहर में गर्मी से परेशान लोग रात में ठंड से कांप रहे हैं, जिससे विचित्र प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। पहले से ही हर घर में कोई न कोई इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण सर्दी, खांसी और बुखार से पीड़ित है। इस समय तेज धूप और ठंड से रोग बढ़ जाते हैं।